हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं टीजीटी भर्ती के बारे में। दूसरा, एक बार सिलेबस पैटर्न आपका आ जाता है उसके बारे में, इसकी तैयारी कैसी करनी है वो भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं खुद टीजीटी मैथ में दिल्ली में डीएसएसबी में अभी कार्यरत हूं। डिटेल में एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। लगभग 18 प्लस एग्जाम मैंने क्रैक करे हैं। सीपीओ दिल्ली, एसआई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल से लेके सीजीएल, सीएचएसएल सारे एग्जाम मैंने क्रैक करे हैं। तो आप एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है मेरे भाई। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, हिंदी का टीजीटी का बैच शुरू हुआ है। वेद कला मैडम के साथ हमने ये बैच शुरू किया है। जबरदस्त टीचर है, 10 साल का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। नेट जेआरएफ है, फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, वो टीच कर रही हैं। तो जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत है, क्योंकि मेवात कैडर में हिंदी की वैकेंसीज आई हुई हैं, और जो बच्चा चाहता है कि हिंदी को लेके सीरियस है, नौकरी निकालनी है, वो ये बैच ले सकता है। पहले 100 बच्चों के लिए फीस मात्र 3000 रुपए रहने वाली है, ठीक है मेरे भाई। अब शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले आपका सिलेबस का सबसे बड़ा डाउट आ रखा है कि सर सिलेबस क्या रहेगा, तो एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात लास्ट में करेंगे। उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जो आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाना है वो 23 तारीख से भरे जाएंगे और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिसने भी फॉर्म भरना है भाई, अपना फॉर्म जरूर डाल दो, ठीक है। ये रहने वाला है। फीस जर्नल की 150, जर्नल फीमेल हरियाणा की 75 और अदर के लिए आप देख ही सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। वैकेंसी 7471 वैकेंसी है, कम नहीं होती। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की भी बात कर लेते हैं। 42 साल की उम्र तक आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, 1751 पोस्ट हैं टीजीटी इंग्लिश में। उसके बाद टीजीटी होम साइंस में 73 पोस्ट हैं। टीजीटी म्यूजिक में 10 पोस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन में 821 पोस्टें हैं। टीजीटी आर्ट्स में 1443 पोस्ट हैं। टीजीटी संस्कृत 714 पोस्ट। टीजीटी साइंस में आपकी 1297 पोस्ट। टीजीटी उर्दू में 21 पोस्ट है। ये पोस्टें आपकी रहने वाली हैं। उसके बाद मेवात कैडर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी की 106 पोस्ट हैं, कम नहीं है। मेवात कैडर में आपको कंपटीशन काफी कम देखने को मिलेगा। आप ये समझो कि ये जो उधर की बेल्ट रहेगी, जो चंडीगढ़ साइड, पंचकुला साइड या हिसार साइड जो बेल्ट लगती है, उनका तो मेवात में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो काफी कम कंपटीशन रह जाता है। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के बच्चे मेवात में आप ज्वाइन करते हैं। तो आपके लिए जो मेवात कैडर है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिनको जॉब की जरूरत है कि मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए, उनके लिए ये वैकेंसी जरूर भरे भाई। टीजीटी संस्कृत 212 वैकेंसी है, संस्कृत वालों की मौज कर दी भाई अब की बार। उर्दू की 100 वैकेंसी है। टीजीटी साइंस 234, मैथ की 93 वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। एक बार डिटेल में आप देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब डिस्कस कर लेते हैं आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा जी के 100% आएगी। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। 100 क्वेश्चन में से मुझे जहां तक लग रहा है, 100 क्वेश्चन में से जैसे हर बार करता है वैसे एचएसएससी अब की बार कर देगा। 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट के दे देगा और 60 क्वेश्चन में आपको हरियाणा जी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारी चीजें पूछ लेगा। तो आपको हरियाणा जी के हिंदी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं है। अभी एक बार सिलेबस आया नहीं है। सिलेबस आने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे कि किस चीज की कितनी वेटेज रहने वाली है, ठीक है। ये सारी चीजें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हरियाणा जी के, इंग्लिश, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। जीके रह गया आपका। जीके, जीएस में करंट अफेयर, स्टैटिक सारी चीजें आ जाती हैं। और प्लस आपका जो सब्जेक्ट वेटेज है वो भी रहने वाला है। पहले ही मेंशन कर दिया है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 0.95 मार्क्स का होगा और 95 मार्क्स का होंगे। 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक, क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस वगैरह के 5 ही नंबर मिलेंगे, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेंगे। 95 मार्क्स पे आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समझ में आई मेरे भाई। जबरदस्त तरीके से कमर कस लो। एक बार सिलेबस आ जाता है उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा। कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जब तक जी जान लगा दो और अपने हिसाब से पढ़ते रहो। सब्जेक्ट की तैयारी जरूर करते रहो, क्योंकि सब्जेक्ट तो सबके एग्जाम में आएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बात रही अदर सब्जेक्ट्स की, तो वो देखते हैं कितने आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो तो सबके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है।
दोबारा लास्ट में एक बार फिर बता देता हूं, हिंदी का टीजीटी का बैच हमारे पास चला हुआ है एप्लीकेशन मेंटर 365 में। जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है वो हमें व्हाट्सअप करे या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकता है बैच के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हिंदी व्याकरण की क्लासेस डाल दी हैं। सिलेबस आएगा तो उसमें टेक्स्ट बुक कौन कौन सी, पाठ्य पुस्तक कौन सी है, वो जो जो पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करेगा, जो जो आपका साहित्य का इतिहास पूछेगा, जो भी सिलेबस आएगा आपका हिंदी का, वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर दी जाएंगी मैडम के द्वारा। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।